नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कार्यकर्ता अपने अनुभव से अपनी बातें रखना चाहते हैं, दावेदारी की बात भी रखते हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। सभी कांग्रेस के सिपाही हैं, जिस एक को टिकट मिलेगी उसको सब मेहनत कर जिताते हैं। विधानसभा चुनाव में युवाओं की साझेदारी पर प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कहा, हमारी चुनाव समिति बन चुकी है और अब मापदंड तय करेंगे। नए लोग और ऊर्जा भी पार्टी को चाहिए। हमारी पार्टी में नए चेहरे हम हर बार लाते रहेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता हैं हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी, कि कैसे और ज्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज्यादा ऊर्जा लेकर जाएं। तो सबकी बात सुनते हैं। दावेदारी भी लेकर आ रही है। हाँ, दावेदार भी हैं, कुछ दावेदार भी हैं। बायोडाटा लेके पहुंच रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो तो इस हिस्सा होता है ना ये सब बात। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ईडी और आईटी एक मोर्चा हो गया है। देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बताते हैं कि पी स्पीकर बीजेपी एमएलए सौरभ सिंह ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही 229 करोड़ के गोबर खरीदी का सरकार के पास कोई जवाब नहीं होने की भी बात कही है। प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, उसने गौठान बनाया और गौठान में क्या भ्रष्टाचार हुआ और बाकी सारी चीजें वो विफलता से अलग उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और गौठान का एक कंपोनेंट है गोबर खरीदी। गोबर खरीदी गौठानों में की जाती है, ये आप सब लोग जान रहे हैं। और गोबर खरीदी से उस गोबर को सरकार खरीद लेती तो सरकार की संपत्ति हो जाती है। अब सरकार उस गोबर का किस चीज के लिए प्रयोग करती है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्यतः सुपर कंपोस्ट कुछ और अब फिर गोबर का पेंट और बाकी सब वैल्यूएबल चीजें। माननीय नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह जी ने 21 तारीख को विधानसभा में प्रश्न लगाया। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। बीजेपी की हो रही लगातार बैठकों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया। बीजेपी में विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। विधानसभा स्तर की बैठक हो रही है। कार्यक्रम की योजना की दृष्टि से बैठक हो रही है। कांग्रेस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाना एकमात्र लक्ष्य है। इस दौरान ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के बयान पर अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाई कई महीनों से चल रही है। गृह मंत्री तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं। कांग्रेस सरकार डरी हुई है। छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटने का काम कांग्रेस कर रही है। तथ्यों के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के चुनाव अभियान समिति में बाहरी नेताओं को जगह दिए जाने पर कांग्रेस के बयान पर कहा, कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए
बेतुकी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। विधानसभा स्तर की बैठकें हो रही है। अलग अलग कार्यक्रम पार्टी ने बनाई है। उन सब कार्यक्रमों की योजना रचना के दृष्टि से लगातार बैठकें चल रही है और लक्ष्य केवल एक है, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। मणिपुर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजधानी रायपुर में आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की लगातार मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। मणिपुर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। राजधानी रायपुर में आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन, बड़ी जानकारी, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। राजधानी रायपुर में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता दें। बड़ी जानकारी से ये आपको रूबरू करा रहे। राजधानी रायपुर में आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे शामिल। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी प्रदर्शन करेंगे। देश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग और राजधानी रायपुर में आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से मणिपुर घटना को लेकर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मणिपुर की घटना को लेकर कहा है कि वास्तव में मणिपुर की घटना निंदा या आलोचना करना बहुत छोटी चीज है। महिलाओं पर जो बीता है उसके लिए शब्द छोटे पड़ेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री जब स्वीकार करे कि 100 से अधिक घटना हो चुकी है तो क्या कारण है कि सरकार मुंह में पट्टी डालकर बैठी हुई है। राष्ट्रपति महोदय को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के कान में जूं रेंग गए। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध पर किसी जिले के एसपी और टीआई के द्वारा घटना पर एफआईआर न की गई और ऐसा कोई उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए। इसके लिए खुली चुनौती है, हवा-हवाई में बात नहीं करना चाहिए। मणिपुर की जो घटना है, इसके लिए निंदा करना, उसकी आलोचना करना बहुत छोटी चीज है, क्योंकि जो बीती उन महिलाओं पर, उसके लिए कोई भी शब्द हमेशा कम पड़ेंगे। और जब उस राज्य का मुख्यमंत्री ये चीज स्वयं स्वीकार कर रहा है कि 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, तो फिर क्या कारण है कि आज तक एनडीए सरकार मुंह में पट्टी और आंख में पट्टी डाल करके बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। साथ में मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कहा कि अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने विचार विमर्श किया और काम शुरू किया, जिसमें एसपी, कलेक्टर सभी ने उनका पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने 200 जन सुनवाई की है, जिसमें 4103 मामले पंजीबद्ध है, जिसमें 2000 मामले निराकृत हुए हैं और 1928 मामले हैं जो कि आगामी सुनवाई हेतु विचाराधीन है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से 23 जिलों में कुल 218 दिन, 800 गाँव में ब्लॉकों में जिलों में मुख्यमंत्री महारथी रथ के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को लघु फिल्मों के माध्यम से महिला संबंधित कानून अधिकारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमें एनसीडब्ल्यू से भी प्रोजेक्ट मिला था और उसको लेकर के मैंने पूरे 28 जिले का दौरा किया था।
28 जिले में कलेक्टर या एसपी दोनों में से कोई ना कोई एक अधिकारी उपस्थित रहे थे उस बैठक में, और उसमें हमने आंकड़े मांगे थे। तो मेरे पास 94 जानकारी आई थी पूरे जिले का, वो कंपाइल किया हुआ रखा है, एनसीडब्ल्यू को भी भेजा गया है। परंतु इसमें मानव तस्करी के मामले कम थे। जो युवा घर से भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, गुम होते हैं, ऐसे मामले ज्यादा थे। और अभी पुलिस प्रशासन एक अलग से मुस्कान करके एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कोई सदस्य नहीं पहुंच पाती है तो मैं कंपलसरी जाती ही हूं। और कभी दुर्ग जिला केंद्र सहकारी बैंक के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रीतपाल बेलचंद को आज दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब हो कि बेलचंद लगातार 20 वर्षों पर दुर्ग जिला केंद्र सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। उस दौरान उनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया था और अब इस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ढेबर को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और आज हाईकोर्ट जस्टिस दीपक तिवारी के सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कारोबारी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी कर ली गई। हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। आज उनकी अनवर ढेबर जी की बेल लगी हुई थी, उसमें यह हुआ, उसकी मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक तिवारी जी के यहाँ थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से लॉयर मिस्टर बाली और हम लोग अपेयर हुए उसमें, और उसमें यह था कि हमारा ये कहना था कि जब टोटल ECIR पे स्टे है और इस मामले में कोई प्रिडिकेट ऑफेंस नहीं है, तो इनको एक दिन भी जेल में रखना अनरीजनेबल रहेगा। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इसी मामले में बाकी को एक्यूज में जो बाहर है उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो बलरामपुर जिले में आपको एक ऐसी महिला शिक्षक के जज्बे की खबर दिखा रहे हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए नदी को पार करके स्कूली बच्चों का भविष्य संवार रही हैं, जिसकी तारीफ अब जिले के कलेक्टर भी कर रहे हैं। जी हां, इन तस्वीरों में जो महिला कमर पर भरे पानी में नदी को पार कर रही है, उनका नाम कर्मिला टोपो है और यह एक शिक्षिका है जो कि बलरामपुर जिले के जिंगो गांव के रहने वाली है। इनकी पोस्टिंग वाडफनगर विकासखंड गुरुमुठी गांव के धौरपुर प्राथमिक स्कूल का है, जो कि नदियों और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। आदिवासी मोहल्ला है, यहाँ पर प्राथमिक शाला का संचालन किया जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए झरिया और मोरन से 2 बड़ी नदियों को पार करना पड़ता है। कर्मिला वाडफनगर से स्कूटी से आती है और फिर नदी से लगे हुए माटना गांव में स्कूटी को खड़ा करके करीब 3 किलोमीटर तक पैदल अपने स्कूल धौरपुर पहुंचती है, लेकिन इस बीच में पड़ने वाली नदी भी कर्मिला के रास्ते को नहीं रोक पाती और कमर तक पानी में नदी को पार करके कर्मिला अपने स्कूल जाती है, जहां पर करीब 10 बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और जोखिम भरे रास्ते को तय करके कर्मिला यहां तक पहुंचती है। आती हूँ यहाँ, आते रास्ते में नदी पड़ता है सर, 2 नदियाँ हैं इकट्ठा यहाँ, इसको मैं पार करके आती हूँ। पेट भर पानी रहता है तो मैं पार होकर आती हूँ, और ज़्यादा रहता है तो मैं नहीं पार हो पाती हूँ सर, समस्या है। अब बच्चों के भविष्य को देखकर मैं आती ही हूँ स्कूल डेली। अपने कामों को कर्तव्य निष्ठा से कर रही हैं। मैं बाकी शिक्षकों से भी ऐसे ही काम की अपेक्षा रखूँगा कि उनसे जिस तरीके से वो नदी पार करके प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही है, अन्य शिक्षक भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें और समय से
विद्यालयों में पहुंचकर या अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी समय से पहुंचकर जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करें, यही सहायक आयुक्त के.एस. मसुराम व मंडल संयोजक विष्णु दुर्गम ने गंगालूर के 11 आश्रम छात्रावासों का दौरा किया। इस दौरान अनियमितता को लेकर आश्रम अधीक्षकों को निर्देश दिया। बारिश व शिक्षा सत्र के शुरुआती में अच्छी शिक्षा के साथ उचित व्यवस्थाओं का व्यापक काम किया गया। गंगालूर क्षेत्र में कुल 11 आश्रम छात्रावास है। मेरे द्वारा शनिवार को मतलब 22 तारीख को उस क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से कन्या आश्रम पिड़िया, बालक आश्रम गोंगला, बालक आश्रम तमोड़ी, कन्या आश्रम गंगालूर, बालक आश्रम रेड्डी और बालक आश्रम गंगालूर। वहाँ पर बेसिकली मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बच्चों का खान पान की व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, उनकी शौचालय की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। रामानुगंज वार्ड संख्या 13 के ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु स्थापित भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी की प्रतिमा पर जल चढ़ाने पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि जल नंदी ने पी लिया। फिर यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग अपने अपने घरों से जल व दूध लाकर नंदी को पिलाने लगे। जहां एक तरफ लोग चमत्कार मान रहे तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार दे रहे। नंदी महाराज के इस तरह से दूध पीने को श्रद्धालु सावन महीने में भगवान शिव की कृपा बता रहे हैं। तो नंदी महाराज की दूध पीता हुआ वीडियो जो है वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे आस्था बता रहे, चमत्कार बता रहे, तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास बता रहे। लेकिन लोगों का कहना है कि सावन के महीने में ये भगवान भोले का आशीर्वाद है और ओमकारेश्वर महादेव मंदिर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लग गया और दूध पीते हुए नंदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। यहाँ कुछ लोग इसे चमत्कार बता रहे तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ जिला ब्लॉक और मोर्चा संगठन अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहे। बताते कि विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई, साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में स्वयं भूपेश बघेल ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी यहां बहुत कमजोर है, दो लोग बस उनके पास मजबूत है। ईडी और आईटी से बदनाम कर और डराकर बीजेपी चुनाव में जाना चाह रही। सीएम ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा छापे छत्तीसगढ़ में पड़े, फिर भी सरकार गिरा नहीं सकते। हम राहुल गांधी की सिपाही है, हम डरने वाले नहीं। वहीं बैठक खत्म होने पर प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि केंद्र सरकार को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। शैलजा ने आगे कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस नीचे जमीन में नए अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगी, बीजेपी की छूट की राजनीति का पर्दाफाश करेगी। प्रदेश स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी। हम लोग चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे लोग साथ एक बार बैठक कर लें। इसके लिए माननीय प्रभारी अध्यक्ष हम लोग समय मांगे और सीएम साहब से भी समय मांगे। बड़ी बैठकें हुई और इस बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को हम लोग विचार किए, नई ऊर्जा के साथ काम करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हमारे अध्यक्षों ने संकल्प लिया है। और इसके साथ ही मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया है। नाम बातें वहां हो रही हैं, महिलाओं के साथ हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों
दर्जनों लोगों की जानें गई हैं। अभी भी वहाँ पर हिंसा चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई चिंता ही नहीं है। वहाँ के बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं। संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसमें डिस्कशन नहीं होने दी। डिस्कशन के लिए ये तैयार नहीं हो रहे। एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वो सदन में आते और वहाँ पर स्टेटमेंट देते, अपनी बात रखते और सभी पार्टियों को बोलने का मौका देते, लेकिन इनका विश्वास नहीं है। न लोकतंत्र में विश्वास है, न संसदीय प्रणाली में विश्वास है। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से अपनी पैठ बिछा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव समिति के गठन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी और इसके बाद छत्तीसगढ़ टॉप लीडरशिप के साथ 22 लोगों की सूची जारी कर दी गई। इसमें भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट के 9 मंत्रियों को जगह दी गई। वहीं मंत्री अमरजीत भगत, कवासी लखमा, उमेश पटेल को चुनाव समिति में नहीं दी गई कोई जगह। तो प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया और तमाम लिस्ट में जिनके नाम जारी किए गए थे वो लिस्ट जारी कर दी गई। प्रदेश चुनाव समिति के गठन को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई। टॉप लीडरशिप के साथ 22 लोग इसमें शामिल है। यहाँ प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है और इसको लेकर लिस्ट जारी कर दी गई और टॉप लीडरशिप के साथ इस लिस्ट में करीब 22 लोगों के नाम शामिल है और प्रदेश चुनाव समिति का गठन के लिए लिस्ट जारी कर दी गई। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में से इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।